गोचर भूमि के उत्सर्ग तथा लघु उद्यानों की प्रतिष्ठा विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं गोचर भूमि के विषय में बता रहा हूं, आप सुने। गोचर भूमि के उत्सर्ग कर्म में सर्वप्रथम लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। इसी तरह ब्रह्मा, रुद्र, करालिका, वराह, सोम, सूर्य और महादेव जी का क्रमशः विविध उपचारों से पूजन करें। हवन कर्म में लक्ष्मी नारायण को 3-3 आहुतियां घी से दें। क्षेत्रपालों को मधु मिश्रित 1-1 लाजाहुति दें। गोचर भूमि का उत्सर्ग करके विधान के अनुसार यूप की स्थापना करें तथा उसकी अर्चना करें। वह यूप 3 हाथ का ऊंचा और नागफणों से युक्त होना चाहिए। उसे एक हाथ से भूमि के मध्य में गाड़ना चाहिए। अनंतर विशेषा इस मंत्र का उच्चारण करें और नागाधिपतये नमः, अच्युताय नमः तथा भौमाय नमः कहकर यूप के लिए लाजा निवेदित करें। मपी ग्राम में इस मंत्र से रुद्र मूर्ति स्वरूप उस यूप की पंचोपचार पूजा करें। आचार्य को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दें तथा होता एवं अन्य ऋतुजों को भी अभीष्ट दक्षिणा दें। इसके बाद उस गोचर भूमि में रत्न छोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करते हुए गोचर भूमि का उत्सर्ग कर दें। शिवलोक स्वरूप यह गोचर भूमि गोलोक तथा गौएं सभी देवताओं द्वारा पूजित हैं। इसलिए कल्याण की कामना से मैंने यह भूमि गौओं के लिए प्रदान कर दी है। इस प्रकार जो समहित चित्त होकर गौओं के लिए गोचर भूमि समर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। गोचर भूमि में जितनी संख्या में तृण गुल्म उगते हैं, उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। गोचर भूमि की सीमा भी निश्चित करनी चाहिए। उस भूमि की रक्षा के लिए पूर्व में वृक्षों का रोपण करें, दक्षिण में सेतु अर्थात मेड़ बनाएं, पश्चिम में कटीले वृक्ष लगाएं और उत्तर में कूप का निर्माण करें। ऐसा करने से कोई भी गोचर भूमि की सीमा का लंघन नहीं कर सकेगा। उस भूमि को जलधारा और घास से परिपूर्ण करें। नगर या ग्राम के दक्षिण दिशा में गोचर भूमि छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति किसी अन्य प्रयोजन से गोचर भूमि को जोतता, खोदता या नष्ट करता है, वह अपने कुलों को पातकी बनाता है और अनेक ब्रह्म हत्याओं से आक्रांत हो जाता है। जो भली भांति दक्षिणा के साथ गोचर भूमि का दान करता है, वह उस भूमि में जितने तृण हैं, उतने समय तक स्वर्ग और विष्णु लोक से च्युत नहीं होता। गोचर भूमि छोड़ने के बाद ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। वृषोत्सर्ग में जो भूमि दान करता है, वह प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। गोचर भूमि के उत्सर्ग के समय जो मंडप बनाया जाता है, उसमें भगवान वासुदेव
और सूर्य का पूजन तथा तिल गुड़ की 8-8 आहुतियों से हवन करना चाहिए। देही में इस मंत्र से मंडप के ऊपर 4 शुक्ल घट स्थापित करें। अनंतर सौर सूक्त और वैष्णव सूक्त का पाठ करें। 8 वटपत्रों पर 8 दिक्पाल देवताओं के चित्र या प्रतिमा बनाकर उन्हें पूर्वादि 8 दिशाओं में स्थापित करें और पूर्वादि दिशाओं के अधिपतियों इंद्र, अग्नि, यम, निकृति आदि से गोचर भूमि की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद चारों वर्णों की मृग एवं पक्षियों की अवस्थिति के लिए विशेष रूप से भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए गोचर भूमि का उत्सर्जन करना चाहिए। गोचर भूमि के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर, घास के जीर्ण हो जाने पर तथा पुनः घास उगाने के लिए पूर्ववत प्रतिष्ठा करनी चाहिए, जिससे गोचर भूमि अक्षय बनी रहे। प्रतिष्ठा कार्य के निमित्त भूमि के खोदने आदि में कोई जीव जंतु मर जाए तो उससे मुझे पाप न लगे, प्रत्युत धर्म ही हो और इस गोचर भूमि में निवास करने वाले मनुष्यों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं का आपके अनुग्रह से निरंतर कल्याण हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अनंतर गोचर भूमि को त्रिगुणित पवित्र धागे द्वारा 7 बार आविष्टित कर दें। आविष्टन के समय सूत्रामाणाम पृथ्वी इस ऋचा का पाठ करें। अनंतर आचार्य को दक्षिणा दें। मंडप में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दीन, अंध एवं कृपणों को संतुष्ट करें। इसके बाद मंगल ध्वनि के साथ अपने घर में प्रवेश करें। इसी प्रकार तालाब, कुआं, कूप आदि की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। विशेष रूप से उसमें वरुण देव की और नागों की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों, अब मैं छोटे एवं साधारण उद्यानों की प्रतिष्ठा के विषय में बता रहा हूं। इसमें मंडल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि शुभ स्थान में 2 हाथ के स्थंडिल पर कलश स्थापित करना चाहिए। उस पर भगवान विष्णु और सोम की अर्चना करनी चाहिए। केवल आचार्य का वरण करें। सूत्र से वृक्षों को आवेष्टित कर पुष्पमालाओं से अलंकृत करें। अनंतर जलधारा से वृक्षों को सींचें। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वृक्षों का कर्णवेद संस्कार करें और संकल्प पूर्वक उनका उत्सर्जन कर दें। मध्य देश में यूप स्थापित करें और दिशा विदिशाओं में तथा मध्य देश में कदली वृक्ष का रोपण करें और विधान पूर्वक घी से होम करें। फिर स्विष्टकृत हवन कर पूर्णाहुति दें। वृक्ष के मूल में धर्म, पृथ्वी, दिशा, दिक्पाल और यक्ष की पूजा करें तथा आचार्य को संतुष्ट करें। दक्षिणा में गाय दें। सब कार्य विधान के अनुसार परिपूर्ण कर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें।